जब मेरे कजन कोडी और मैं हमारी शुरुआती 20 में थे, हम कोलोराडो में कुछ कैंपिंग ट्रिप पर गए। ये घटना तब हुई जब मैं 22 और कोडी 23 साल का था। ये यूरोपा जंगल में हुआ। यह मेरी पहली बार वहां कैंपिंग थी, लेकिन कोडी पहले भी जा चुका था। हमारे काम के कारण हमें हफ्ते के बीच में छुट्टियां मिलती थी और हम अक्सर उन दिनों कैंपिंग पर जाया करते थे ताकि ट्रैफिक और भीड़ से बच सके। हमने एक पिकनिक एरिया में गाड़ी पार्क की और वहां से जंगल में पैदल चलना शुरू किया। करीब 15 मिनट गहराई में जाने के बाद हमें कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह मिली। एक अच्छी जगह यानी इतनी बड़ी खुली जगह जिसमें 2 टेंट, एक पोर्टेबल स्टोव और कैंप फायर के लिए जगह हो। सबसे पहले हमने अपना सामान खोला और टेंट लगाना शुरू किया। कोडी हमेशा से टेंट लगाने में तेज था। वो कुछ ही मिनटों में टेंट लगा देता था, जबकि मुझे 20 मिनट से ज्यादा लग जाते थे। खैर, इस घटना के बाद मैंने कभी जंगल में कैंपिंग नहीं की। इसके बाद हमने पत्थरों की एक रिंग बनाई और लकड़ियां इकट्ठी की। कोडी फायर स्टार्टर और लाइटर लाया था, तो हम थोड़ा चीट कर रहे थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसने आग जला दी। अब कोडी स्टेक और बर्गर ग्रिल कर रहा था। एक बात जो कोडी के बारे में खास थी, वो हमेशा खाने पीने का पूरा इंतजाम करता था। वो एक अच्छा कुक था और मुझे हमेशा उस पर भरोसा रहता था। हमने भालू स्प्रे अपने पास रखा, क्योंकि खाना पकाने की खुशबू काले भालू को आकर्षित कर सकती थी। हालांकि कोडी का कहना था कि इसकी संभावना बहुत कम है। वो हमेशा कहता था कि जंगल में असली खतरा जानवरों से नहीं बल्कि इंसानों से होता है। जब हम स्टेक और बर्गर खा रहे थे, हमने कुछ बियर खोली और क्लासिक रॉक म्यूजिक स्पीकर पर चलाने लगे। अगर आपने कभी कैंपिंग नहीं की है, तो शायद आप इस तरह के माहौल को समझ नहीं पाएंगे। जंगल में दोस्त या परिवार के साथ बियर पीते हुए, पुरानी बातें करते हुए और गाने सुनते हुए समय बिताना एक अलग ही आनंद है। अंधेरा होने पर हमने कार्ड गेम खेलना शुरू किया। पहले पारंपरिक गेम खेले, फिर ऊनो खेलने लगे। तभी जंगल से कुछ आवाजें आने लगी। मैंने तुरंत अपने फोन का गाना रोक दिया ताकि हम ध्यान से सुन सके। हमें साफ साफ किसी के गुनगुनाने और पैरों की आवाजें सुनाई दी। कोडी ने मुझसे टॉर्च ढूंढने को कहा, लेकिन जब तक मैं टॉर्च ढूंढ पाता, आवाजें गायब हो चुकी थी। मैंने कोडी से पूछा, क्या ये कुछ चिंता की बात है? उसने कहा, ये बहुत अजीब है कि कोई और व्यक्ति इस गहराई में आएगा। हम दोनों थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन फिर कार्ड गेम खेलना जारी रखा। हमने म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर दिया। अचानक एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा हमारी कैंप साइट के बीच में आकर गिरा। हम दोनों डर के मारे उछल पड़े। ये टुकड़ा किसी पेड़ से नहीं गिरा था, बल्कि इसे किसी ने हमारी ओर फेंका था। कोडी जोर से चिल्लाया, जो भी यहाँ है, हमारी जान छोड़ दो और दूर हो जाओ। इसके बाद हमें फिर पैरों की आवाजें सुनाई दी, जो दूर जा रही थी। मैंने कोडी से कहा कि हमें कैंप समेटकर किसी और जगह चलना चाहिए। उसने मना कर दिया, कहा कि अंधेरे में कहीं और जाना और भी खतरनाक हो सकता है। उसने कहा कि भालू स्प्रे अपने पास रखो और टेंट में सो जाओ। हमने तय किया कि बारी बारी से जागकर पहरा देंगे। कोडी ने कहा कि वो पहले जागकर पहरा देगा। मैं अपने टेंट में गया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के बीच में जागना जंगल में आम बात है। ठंडी हवा, असुविधाजनक बैग और माहौल, कुछ भी आपको जगा सकता है। जब मैं उठा तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या जगाया। मेरी नजर ऊपर गई और मैंने देखा कि कोई सिर मेरे टेंट में झांक रहा था। पहले मैंने सोचा कि यह कोडी होगा। मैंने कहा, कोडी, क्या मेरी बारी है? लेकिन जवाब नहीं मिला। अचानक टेंट की जिप तेजी से बंद हो गई और वो सिर गायब हो गया। मैं लेटने ही वाला था कि मेरे दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने तुरंत उठकर बाहर सुना। पैरों की आवाजें टेंट से दूर जा रही थीं। मैंने कोडी को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कोडी के टेंट की ओर गया और जिप खोलकर अंदर झांका। वो अपने स्लीपिंग बैग में गहरी नींद में था। मुझे समझते देर नहीं लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कोडी को झकझोरकर जगाया और उसे सब बताया। वह भी घबरा गया। हमने अपना सारा सामान समेटा और सुबह का इंतजार किया। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, हम तुरंत वहां से निकले। आज 6 साल बाद कोडी फिर से कैंपिंग के लिए कहता है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं दोबारा जंगल में कदम नहीं रखूंगा। वहां के लोग और घटनाएं जानवरों से ज्यादा डरावनी हैं। उस रात किसी का सिर मेरे टेंट में झांक रहा था। वो मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा था। शायद मैं फिर कभी कैंपिंग न करूं। जब मेरे दोस्त और मैंने फ्लोरिडा में एक बीच हाउस किराए पर लिया, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से घटेंगी। हम चारों एक तंग कार में सवार होकर वहां पहुंचे। हाउस सीधा बीच पर था।
सड़क के सामने खाड़ी थी और पीछे की ओर सीधा समुद्र। उस सड़क पर कुछ बड़े बड़े आलीशान घर थे और कुछ सामान्य से दिखने वाले। हमारा घर उन्हीं छोटे और साधारण घरों में से एक था। इसमें 4 बेडरूम थे, यानी हम सभी के लिए एक एक बेडरूम। जब हम कार से सामान उतार रहे थे तो हमने देखा कि सड़क पूरी तरह सुनसान थी। एक भी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी। घर अंदर से साफ सुथरा था, हालांकि साधारण था। दीवारों पर समुद्री थीम वाली सजावट थी। लिविंग रूम के कोने में एक सजावटी सर्फबोर्ड रखा था। लिविंग रूम से पीछे का डेक दिखता था और उसके आगे समुद्र का दृश्य। यह नजारा अद्भुत था। डेक जमीन से बहुत ऊंचा नहीं था, बस 2 सीढ़ियां नीचे उतरकर आप रेत पर पहुंच जाते। हमने अपने अपने कमरे चुन लिए और मुझे वो कमरा मिला जिसमें समुद्र का दृश्य था। सामान जमाने के बाद हम तुरंत समुद्र किनारे घूमने निकल गए। पानी में गए, फुटबॉल खेला और कुछ घंटे वहीं बिताए। वहां दूर एक बुजुर्ग जोड़ा भी था, पर इसके अलावा बीच पूरी तरह खाली था। उसके बाद हम बाहर खाना खाने और फिर बार हॉपिंग करने गए। जब हम वापस आए तो रात हो चुकी थी। हमने बीच पर देर रात फुटबॉल खेलने का प्लान बनाया। हम थोड़े नशे में थे और माहौल मजेदार था। इसी दौरान जब मैं फुटबॉल पकड़ने दौड़ा तो मैंने पानी में कुछ देखा। चांद की रोशनी में मुझे ये दिखा कि कोई व्यक्ति पानी में कमर तक खड़ा था। मैंने चौंक कर कहा, वो क्या है? मेरे दोस्तों ने भी देखा। ये थोड़ा अजीब जरूर था क्योंकि समय आधी रात के बाद का था, लेकिन हमने सोचा शायद कोई स्थानीय व्यक्ति होगा जो रात में स्विमिंग कर रहा होगा। हम फिर डेक पर जाकर बैठ गए और बियर पीने लगे। धीरे धीरे सभी थककर सोने चले गए। मैं और जॉन आखिरी थे जो बाहर बैठे थे। मैं बीच की तरफ हर थोड़ी देर में नजर डाल रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक व्यक्ति बीच पर खड़ा था। वो हमारी ओर देख रहा था। ये काफी डरावना था। हमने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, पर वो लगातार वहीं खड़ा रहा। जॉन ने भी ये देखा और उसने कहा, वो अब भी खड़ा है, हमें देख रहा है। मैंने जोर से पूछा, आपको कुछ चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे हम दोनों और भी डर गए और अंदर चले गए। ट्रेविस और लियाम पहले ही सो चुके थे। हमने भी सोने का फैसला किया। मैं अपने कमरे में गया और खिड़की से समुद्र की ओर देखा। तभी मैंने देखा कि वही व्यक्ति अब डेक के सामने खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कमरे की खिड़की की ओर देख रहा है। मैं डर के मारे जॉन के कमरे की ओर भागा और उसे बुलाया। जब वो आया और खिड़की से देखा तो वो व्यक्ति गायब हो चुका था। जॉन को ये समझाने के बाद कि मैंने क्या देखा, हम और ज्यादा डर गए। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। मैं बिस्तर पर चुपचाप और डर के मारे जमे पड़ा था। कुछ सेकंड बाद फिर से खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। मैंने पर्दा हटाने की हिम्मत नहीं की। मैंने चिल्लाकर पूछना चाहा कि कौन है, पर खुद को रोक लिया। मैंने लिविंग रूम में भागकर सबको जगाया। हम सभी ने डेक और घर के आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। अगले दिन जॉन और मैं पड़ोसियों के पास गए। उनमें से एक ने हमें बताया कि पिछले हफ्ते उनके दरवाजे पर भी रात में किसी ने दस्तक दी थी। जब उन्होंने पूछा कि कौन है, तो कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना के बाद हम सभी काफी डरे हुए थे। हमने अपना समय बीच पर बिताया और अगली सुबह घर छोड़ दिया। अब भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने पर्दा हटाकर देखा होता तो शायद मैंने क्या देखा होता। यदि आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ रहना।